तो चलिए शुरू करते हैं। उसका नाम जिनू संग है। ये हंटर तो डोंगसू का बड़ा भाई लगता है। मामला काफी सीरियस लग रहा है मुझे। आज कमाई अच्छी हुई है क्या? तुमने तो बताया ही नहीं वहाँ सब कैसा रहा, और इस बार हमेशा की तरह तुम्हें चोट भी नहीं लगी। बहुत ताकतवर होने के बावजूद वो मेरे आगे टिक नहीं पाया। शायद अगर मैं पहले जैसा होता तो वहाँ से जरूर भाग जाता, पर लेवल अप होने से मेरा डर खत्म हो चुका है। तो क्या बचा हुआ सब मैं खा लूं? देखो, अगर तुम मोटी हो गई तो मुझे मत कहना। सुनो जिनवो, जल्दी आओ, किसी जिन्हों का कॉल आया है। सोचा नहीं था कि हम फिर कभी मिलेंगे। छोड़ो, मुझे बुलाया क्यों? बॉस, हमें मिलकर एक स्ट्राइक टीम बनानी चाहिए। मेरे पास मजाक करने का बिल्कुल वक्त नहीं है। सिर्फ 19 रेड्स? क्या तुम कमांडर बनना चाहते हो? ठीक है, बोलो। अच्छा, कंपनी विरासत में पाने के लिए मैंने पढ़ाई कर ली है, तो मैं रिटन टेस्ट तो पास कर लूंगा। मैं सिर्फ अपनी कंपनी की खातिर कमांडर बनना चाहता हूँ। जितने खतरनाक तहखाने होंगे उनमें इनाम भी उतना ही कीमती मिलेगा, तो ये एक अच्छा बिजनेस मॉडल होगा। मेरे पापा किसी एस रैंक वाले को ही कमांडर बनाएंगे। कहीं उनकी नजर दूसरी गिल्ड पर तो नहीं है? ऐसा है तो इसका नतीजा बुरा होगा। और मेरे पापा भी मुझ पर भरोसा करने लगेंगे। लेकिन बॉस किसी बी रैंक नहीं, उससे भी ज्यादा ताकतवर है। मैं इस काम के लिए किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, सिवाय इनके। ये वो बिल्डिंग है जो इस गिल्ड का हेडक्वार्टर होगा, और इसकी करंट वैल्यू है $30 बिलियन। 19 कामयाब रेट्स के बदले में मैं आपको ये दूंगा। एक वक्त था जब मैं ऐसे मौके जाने नहीं देता, और लेवल को यूं ही बढ़ाते हुए मैं किसी दिन शायद एस रैंक, उससे भी कहीं आगे जा सकता हूँ। मुझे माफ करना। अगर आप मेरे साथ काम करेंगे, मैं वादा करता हूँ आपका राज राज ही रहेगा। मेरे भाई को जान से मारा गया। क्या आपके पास कोई सबूत है? नाम बताऊंगे। जिनहो यू और ई रैंक हंटर जिनवू संग। उल्टी गिनती शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास वक्त नहीं है। A few moments later. वैसे अगर हमारे पास 3 बिलियन होते तो तुम क्या करती? मैं पहले माँ का इलाज करवाती, उसके बाद अपने कॉलेज की फीस। मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। क्या? 11 किलोमीटर? पता नहीं गोल पूरा होने के बाद भी ये क्यों बढ़ रहा है। अब देखते हैं ये और कितना बढ़ सकता है। इस बार मुझे 2 लूट बॉक्स मिले हैं। एक और चाबी। ये जादू सभी बीमारियों को ठीक कर सकता है। जिंदगी का अमृत। अगर ये जादुई अमृत सच में किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है तो ये उम्मीद से भी ज्यादा डरावना है। अगर यहाँ हार मान ली तो सब खत्म। जो भी हो, मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। ये तेज टोटल रिकवरी काम हो गया। कोई तो रास्ता होगा। जहर, मुझे कोशिश करनी होगी। ठीक है। चाबी, एक नुस्खा जिंदगी के अमृत का। अगर मैं इस वक्त अंदर गया तो मारा जाऊंगा, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा, कसम खाता हूँ। सभी बीमारियों को ठीक करने वाली दवा। शायद मैं माँ की बीमारी को ठीक कर सकता हूँ। ये दवा खास तौर से 3 चीजों से मिलकर बनती है। मुझे और ताकतवर बनना होगा। क्या कहा? आपको मंजूर है? लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। सभी रेड्स में हम अकेले ही जाएंगे। सी रैंक गेट से गुजरने के लिए ज्यादा नहीं तो कम से कम 8 लोगों की टीम तो चाहिए। तो फिर चलो चलकर उन्हें ढूंढते हैं। अगर हम दोनों ने अकेले ही उन सभी 19 रेड्स को बिना अपनी जान गंवाए पूरा कर लिया, बचे हुए लोगों और गेट्स सबको मैं संभाल लूंगा। बाहर आओ और मुझे बताओ क्या चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप बुरा नहीं मानेंगे। ये है मेरा कार्ड। गेट्स को सामने आए 1 दशक से भी ज्यादा हो गया है। तहखानों की वजह से अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। सभी हंटर्स की देखरेख द हंटर एसोसिएशन नाम की एक पब्लिक संस्था करती है, लेकिन ये संस्था भी सिर्फ सरकार के हाथों की कठपुतली है। तहखानों से जुड़े मुनाफे पर सिर्फ इन्हीं का कब्जा होता है, और इसकी जिम्मेदारी मैं भाड़े के टट्टुओं के हाथों में नहीं सौंप सकता। इस काम को संभालने की जिम्मेदारी भी हमारी है। मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं। लगता है कि अब दुगने पॉइंट्स मिलने बंद हो गए हैं। एक रैंडम लूट बॉक्स मेरे पास है।
क्या पता इसमें पहले की तरह इनामी तहखाने जैसा कुछ मिल जाए। मुझे अपनी काबिलियत जल्दी ही बढ़ानी होगी और कोई गारंटी नहीं कि मुझे इसके लिए पॉइंट्स मिलेंगे भी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ